वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। सूत्र क्या है? आद गुण। जब आरंभ में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई ऊ और ऊ, री और ली आए तो ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है एवं ली का अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। आइए अब इसको लिख लेते हैं। जब आरंभ में जब आरंभ में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई ऊ री एवं ली आए तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर एवं ली का अल हो जाता है। उसे गुण संधि कहते हैं। ये गुण संधि की परिभाषा है। इसका सूत्र है आद गुण। जब आरंभ में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई ऊ री एवं ली आए तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर एवं ली का अल हो जाता है। उसे गुण संधि कहते हैं। आइए अब इसको सूत्र के माध्यम से भी सारणी बनाकर देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। आद गुण। आद में स्वर आ जाएंगे अ या आ, अ या आ, अ या आ, अ या आ। भिन्न स्वर अब भिन्न स्वर कौन कौन से हैं? ई या ई, ऊ या ऊ, री और ली। गुण, गुणादेश।
गुणादेश आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा ए। आ के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो ओ। आ के बाद री आए तो अर, और आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। आप परिभाषा के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। एक बार पुनः समझा देता हूं मैं। आद आ के बाद भिन्न स्वर मतलब ई और ई आए तो ए हो जाता है। आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यथा अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, अर्थात एक मात्रा। उदाहरण ले लेते हैं। सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। अब र में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। और उधर कौन सा स्वर आ रहा है? ई। आ या छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इनके संधि करने पर ये बनेगा शब्द सुरेंद्र। क्या बनेगा? सुरेंद्र। अब एक और ले लेते हैं। देव प्लस इंद्र है, वह में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। और इधर क्या कौन सा स्वर आ रहा है? ई। तो ये बनेगा ए। संधि करने पर बनेगी ये देवेंद्र। आगे और उदाहरण देखते हैं। रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। माँ में आ की ध्वनि आ रही है और उधर दीर्घ ई आ रही है, तो दोनों को जोड़ने पर भी ए बनेगा। तो संधि हो जाएगी इसकी रमेश है। उसी प्रकार अगला उदाहरण ले लेते हैं। राका प्लस ईस है, इसमें आ की ध्वनि और इधर बड़ी ई आ रही है, तो वही ए हो जाएगा। संधि करने पर राकेश है। उसी प्रकार कुछ उदाहरण मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो आपको उसको कॉपी में करना है। दिन प्लस ईस है, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति। यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा। इनको इन तीनों उदाहरणों को आपको कॉपी में करना है। उ वाला उदाहरण, यथा अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। र, जब किसी भी व्यंजन के हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। व्यंजन हमेशा स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं। इसमें जैसे आ मिलाने पर यह पूरा ग बना है, उसी प्रकार कोई सा भी व्यंजन हो उसके हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। अब जैसे पर प्लस उपकार है, अब रा में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की, और उधर उ आ रहा है,
नियम क्या कह रहा था कि आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, तो उ आ रहा है तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। संधि करने पर ये हो जाएगा परोपकार है। गुण संधि की अधिकांशतः संभवतः पहचान है कि शब्द के ऊपर, संधि युक्त शब्द के ऊपर एक मात्रा आए तो वो गुण संधि कहलाती है। अगला उदाहरण ले लेते हैं, पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष प्लस उत्तम, इसका हो जाएगा, इसमें वही आ की ध्वनि और उधर उ, जोड़ने पर ओ। पुरुषो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, इसका बनाया संधि शब्द पुरुषोत्तम। परम प्लस उदय, परम प्लस उदय है, इसमें आ की ध्वनि और उधर उ, जोड़ने पर ओ, संधि करने पर परमोदय। उसी प्रकार कुछ उदाहरण है जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। गंगा प्लस उत्कम, गंगा प्लस उत्कम। अगला है परम प्लस उत्थानम। ये उदाहरण आपको कॉपी में करने। अब अगला उदाहरण लेते हैं, आ के बाद री आए तो, आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा, अर, अर हो जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, देव प्लस ऋषि। एक अन्य महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, इससे पहले वाली जो दीर्घ संधि पड़ी थी उसमें हस्व स्वरों का दीर्घ स्वर हो जाता है वही वर्ण आने पर। जैसे री, री के बाद री आए तो वो दीर्घ री हो जाती है। तो उसमें उदाहरण था पितृ प्लस ऋणम वाला। अब इसमें भी री आ रही है तो इसको संधि करने पर ये दीर्घ री हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इस री की जो ध्वनि आएगी संधि युक्त पद में वो अर की ध्वनि आएगी। तो यहाँ पे जो वह है वह में ध्वनि आ रही है अर की, उधर आ रहा है ऋषि वाला री अर्थात री। इनको मिलाने पर, योग करने पर अर की ध्वनि आ रही है और इनकी संधि करने पर देवर्षि, 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 जो ये री वाली मात्रा है वो शब्द के ऊपर चली जाती है, देवर्षि। उसी प्रकार सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि है, वही ता में आ की ध्वनि और इधर री आ रहा है तो इसका हो जाएगा अर, जोड़ने पर सप्तर्षि। उसी प्रकार एक और लेते हैं, राज प्लस ऋषि। ऋषि, राज प्लस ऋषि,
इसको ले लेते हैं, वही आ की ध्वनि आएगी इसमें भी, और इधर री आ रहा है और इसका बन जाएगा अर। संधि करने पर राजर्षि। उसी प्रकार कुछ उदाहरण हैं जो आप उसको करने की कोशिश करना। ग्रीष्म प्लस ऋतु है, ग्रीष्म प्लस ऋतु है। एक और ले लो, शीत प्लस ऋतु है, शीत प्लस। ये दो उदाहरण आपको कॉपी में करने की कोशिश करना। उदाहरण लेते हैं लरी वाला। अ या आ के बाद लरी आए तो अल हो जाता है। आ के बाद आए तो अल हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, तऊ प्लस लिरकार है, इसमें आ की ध्वनि आ रही है और इधर लिरी आ रहा है, तो इनकी ध्वनि जाएगी अल। तो यहाँ पे संधि युक्त पद हो जाएगा तवल कार है, क्योंकि यहाँ पे जो ल है वो क्या है, हलंत है, इसलिए वो आधा हो गया, तवल कार है। उसी प्रकार माम प्लस लरकार है, इसका हो जाएगा मामल कार है, मामल कार है। अगला है होत्र प्लस लरकार है, इसको आप करके देखोगे कॉपी में, होत्र प्लस लरकार है। अगला है भाम प्लस लरकार है, भाम प्लस लरकार है। यहाँ पे इसको होत्र कर लेना, होत्र प्लस लरकार है। इन दोनों उदाहरणों को आपको कॉपी में करना है। ये तो थी अपनी गुण संधि। गुण संधि के कुछ उदाहरण में अलग से प्रश्न बनाकर भी लिखूंगा, वो आपको उतारने और उनको कॉपी में हल करना है। माम प्लस लरकार है, तो इसमें मा में आ की ध्वनि आ रही है और इधर आ रहा है लरी, तो इसका हो जाएगा अल। मामल कार है, मामल कार है। उसी प्रकार कुछ उदाहरण जो आपको कॉपी में करने हैं। पहला उदाहरण है होत प्लस लिरकार है, दूसरा है भाम प्लस लिरकार है। इन दोनों उदाहरणों को आपको हल करके देखना है और ये अपनी गुण संधि पूरी हुई। आगे पढ़ेंगे वृद्धि संधि के उदाहरण और वृद्धि संधि के